नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करके देखिए अगर कोई देश हजारों गरीब बेसहाय लोगों को हथियार की तरह इस्तेमाल करे किसी दूसरे देश के खिलाफ। आज के दिन ऐसा ही कुछ होने लग रहा है यूरोप में पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर। बेलारूस के डिक्टेटर ने हजारों अफगानिस्तान, सीरिया, इराक से रेफ्यूजीज को पहले अपने देश में बुलाया और उन्हें ले जाकर पोलैंड के बॉर्डर पर मौजूद एक जंगल में छोड़ दिया। उनके हाथ में वायर कटर्स पकड़ाए और कहा, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो जाकर बॉर्डर की ये वायर काटो और दूसरी तरफ उनके देश में घुस जाओ, नहीं तो यहीं पड़े पड़े ठंड में मर जाओगे। EU members have each declared a state of emergency along their border. Belarus is waging a hybrid war, using migrants as a weapon. If the Belarusian could send me back to my country, fine, better I die in my country. These people are stuck in a political game they can't control. बेलारूस एक ऐसा देश है दोस्तों जो एक समय पर सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। 1991 में इसे आजादी मिली, जिसके बाद इसे रिपब्लिक ऑफ बेलारूस कहलाया जाने लगा। नक्शे पर इसे देखोगे तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके नॉर्थ में है लिथुएनिया और लाटविया, ईस्ट में है रशिया, साउथ में है यूक्रेन और वेस्ट में है पोलैंड। इंपॉर्टेंट बात यह नोट करने वाली है कि पोलैंड, लाटविया और लिथुएनिया तीनों यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, यानी बाकी यूरोपियन देशों के साथ जर्मनी, फ्रांस और जितने भी वेस्ट में यूरोपियन यूनियन के देश लाए करते हैं उनके साथ इनका कोई बॉर्डर नहीं है, कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं है। लेकिन रशिया, यूक्रेन और बेलारूस तीनों में से कोई भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। कुछ महीने पहले की बात है कि हजारों रेफ्यूजीज के ग्रुप्स जो वॉर टॉर्न कॉन्फ्लिक्ट वाली कंट्री से बाहर निकल रहे थे, जैसे कि अफगानिस्तान में कुछ लोग तालिबान से बचकर आ रहे हैं, तो सीरिया में कुछ लोग सिविल वॉर की वजह से देश छोड़कर भाग रहे हैं, और कॉन्गो जैसी कुछ कंट्रीज जहां पर सिचुएशन बहुत खराब है, ये सब लोग अचानक से मिन्स्क में आने लगे फ्लाइट पकड़ के। मिन्स्क जो शहर है वो बेलारूस की राजधानी है। वहां से एलिजिडली इन्हें यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर्स पर ले जाया जाता, पोलैंड, लिथुएनिया और लाटविया, टैक्सी से, बस से या गाड़ियों से, और अक्सर ह्यूमन स्मगलर्स इनकी मदद करते बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करने में। इसके कुछ हफ्तों बाद यह भी रिपोर्ट किया जाने लगा कि लिटरली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स और सोशल मीडिया पर यह चीजें फैलाई जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा कि ये बेलारूस का जो रूट है ये खुल गया है रेफ्यूजीज के लिए और माइग्रेंट्स के लिए। एक बड़ा अच्छा रास्ता यहां पर निकल गया है, आओ बेलारूस और इस रूट से यूरोपियन यूनियन पहुंच जाओ। जब पोलैंड जैसे देशों ने ये होते हुए देखा तो उन्होंने बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी, रीइंफोर्समेंट्स बुलाई गई, उन्होंने स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी शुरू कर दी ताकि इस तरह से स्मगलिंग ना करी जा सके। बॉर्डर पर और बार्ब्ड वायर्स लगाई गई। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये क्लियर हो चुका था कि बेलारूस की सरकार एक्टिवली इंकरेज कर रही थी इन लोगों को, रेफ्यूजीज को, कि जाओ यूरोपियन यूनियन में भागो। जब गाड़ी से, बसों से और टैक्सी से करना मुश्किल हो गया तो बेलारूस की सरकार ने लिटरली इन रेफ्यूजीज को पास के जंगल में डंप कर दिया और उनके हाथ में वायर कटर्स पकड़ा दिए। अगर उन्होंने बार्ब्ड वायर्स लगा रखी थी बॉर्डर पर तो उसको काट के लिटरली बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों किया बेलारूस ने? इसका जवाब जानना इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स के अंदर झांकना पड़ेगा बेलारूस की। बात क्या है दोस्तों, 1994 से एक ही इंसान बेलारूस का प्रेसिडेंट रहा है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो छठी टर्म अब कर रहा है अपनी प्रेसिडेंट बनने की ऑफिस में। हाल ही में अगस्त 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे बेलारूस में। ये इलेक्शंस इसके प्रेसिडेंट ने जीत ली थी, लेकिन ये जो इलेक्शंस थी और इससे पिछली जितनी भी इलेक्शंस हुई थी 1994 से, सबको अनफेयर ठहराया गया था, जहां पर कुछ ना कुछ इलेक्शन फ्रॉड हुआ था। इसका मतलब है कि आज के दिन जो प्रेसिडेंट है बेलारूस का वो एक डिक्टेटर है, जिसे इनफेमसली यूरोप का आखिरी डिक्टेटर करके पुकारा जाता है। अब क्योंकि बेलारूस के आसपास के ऑलमोस्ट सारे देश डेमोक्रेसीज हैं, तो बेलारूस की जनता में बड़ा गुस्सा है, वो अपने डिक्टेटर को गिराना चाहते हैं। हजारों की संख्या में हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन पुलिस ने हजारों लोगों को अरेस्ट किया, जेल में डाला जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, और ज्यादातर ऑपोजिशन लीडर्स आज के दिन या तो जेल में बंद हैं या वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा होते देख इसके रिस्पॉन्स में यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शंस डिक्लेयर किए लुकाशेंको की सरकार के खिलाफ। ये सैंक्शंस कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी अंटिल मई 2021, जब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही शॉकिंग था यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के लिए। हुआ क्या कि ग्रीस से लिथुआनिया एक एरोप्लेन जा रहा था, फ्लाइट जा रही थी नॉर्मली। उस फ्लाइट में रमन प्रातासेविच, एक बेलारूसियन ब्लॉगर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बैठे थे जो अक्सर सरकार के खिलाफ लिखते थे। वो फ्लाइट जब बेलारूस के ऊपर से गुजरी, बेलारूस के अथॉरिटीज ने उस फ्लाइट को डाइवर्ट करा दिया और मिन्स्क में उतरवा दिया ताकि उस ब्लॉगर को अरेस्ट किया जा सके। दो फॉरेन कंट्रीज के बीच में जा रही फ्लाइट को डाइवर्ट कराकर अपने देश में उतारना किसी हाईजैकिंग से कम नहीं है, इसे एक टेररिस्ट एक्ट कंसिडर किया जा सकता है।
यूरोपियन यूनियन ने इसे एयर पायरेसी कहा और इस इंसिडेंट के बाद बेलारूस की एयरलाइन को सारे यूरोपियन यूनियन के एयरपोर्ट से बैन कर दिया। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन की एयर स्पेस से भी बैन कर दिया। इसके अलावा जो सारी टॉप कमोडिटीज बेलारूस एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन यूनियन में, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पोटैश, एक फर्टिलाइजर, इन्हें भी बैन कर दिया गया। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपने बेलारूस के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग बंद कर दी। इसके अलावा ढेर सारे छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए जिसने बेलारूस को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया और इसकी वजह से एक बड़ा झटका लगा बेलारूस की इकोनॉमी पर। 2020 के साल में बेलारूस के टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स का करीब 50% सिर्फ यूरोपियन यूनियन और यूके में जाता था। अब ये पूरी तरह से बंद हो गया। और जैसा मैंने बताया था, बेलारूस एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर कोई सी का एक्सेस होता है इसके पास तो ये फिर भी बाकी कंट्रीज में आसानी से एक्सपोर्ट्स कर सकता था, लेकिन एयर स्पेस से भी बैन किया जाना और इस तरह से एक्सपोर्ट्स भी रुकवा देना, इसने बेलारूस की इकोनॉमी को पूरा ठप कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में बेलारूस के डिक्टेटर ने सोचा क्या किया जा सकता है यूरोपियन यूनियन से बदला लेने के लिए, क्या वीक पॉइंट है यूरोपियन यूनियन का। 2015 में एक रेफ्यूजी क्राइसिस हुई थी जहां भारी संख्या में रेफ्यूजीज आए थे यूरोप की तरफ और डील करना काफी मुश्किल हो गया था यूरोपियन देशों के लिए। बेलारूस ने इसी वीक पॉइंट को पकड़ा। तो यही रीजन है कि बेलारूस ने ओपनली इनकरेज किया रेफ्यूजीज को कि आओ हमारे देश में आओ, और फिर उन्हें ले जाकर बॉर्डर पर डंप कर दिया। बॉर्डर के पास जो जंगल का एरिया है वहां पर इस समय में टेम्परेचर्स -5 to -7 डिग्रीज तक पहुंच रहे हैं। बेलारूस की सरकार ने इन रेफ्यूजीज की मदद करने के लिए कुछ नहीं किया, ना उन्हें खाना दिया, ना उन्हें कोई शेल्टर दी, उन्हें बस इस ठंड में ले जाकर छोड़ दिया। और ऑब्वियसली क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, कुछ लोग मारे गए ठंड की वजह से। 10 के करीब लोग जान खो चुके हैं अपनी इस ठंड में बॉर्डर पर बैठे बैठे। कुछ ने देखा कि यहां पर बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, बॉर्डर पुलिस के साथ जाकर लड़ने भिड़ने लग जाओ और किसी भी हालत में बस बॉर्डर क्रॉस कर लो, और तभी ऐसे दृश्य देखने को मिले। We were playing us like a football. The Belarus will beat us, push us to Poland. The Poland will catch us, beat us, push us back to Belarus. They tell us this way there's no Polish police, so they will tell us we must cross those wires. ये बेचारे लोग जो अपनी जान बचाकर अपने कॉन्फ्लिक्ट भरे देशों को छोड़कर भागे थे, यहां आकर फंसकर रह गए दो देशों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। लुकाशेंको का कहना है कि यहां पर यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है इन लोगों को एंट्री ना देकर। ये इंटरनेशनल रूल्स ऑफ असाइलम को वायलेट करता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में कई कंट्रीज का कहना है कि एक तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर है जो इस्तेमाल किया जा रहा है यूरोप के खिलाफ, लेकिन बेलारूस यहां पर रुकने वाला नहीं है। बेलारूस के डिक्टेटर ने अब अगला थ्रेट दिया है कि वो गैस पाइपलाइंस को स्विच ऑफ कर देगा। असल में बात क्या है कि यूरोप में इस्तेमाल करे जाने वाली गैस का एक बड़ा हिस्सा रशिया से आता है और रशिया से यूरोप में वो गैस ट्रांसफर करी जाती है पाइपलाइंस के द्वारा, और ये पाइपलाइंस बेलारूस से होती हुई गुजरती हैं। तो बेलारूस धमकी दे रहा है कि वो इन पाइपलाइंस को तोड़ देगा या बंद कर देगा बीच से, ताकि ये गैस ना आ पाए, और इससे यूरोप में एक इकोनॉमिकली काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूरोप के गैस प्राइसेस ऑलरेडी काफी हाई चल रहे हैं बाकी और कई रीजंस की वजह से। इस पूरी सिचुएशन में पोलैंड ने रशिया पर भी उंगली उठाई है, क्योंकि जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कोशिश करी है, वहीं दूसरी तरफ रशिया बेलारूस का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टनर बन गया है। हालांकि रशिया डिनाई करता है कि उसका कोई भी हाथ है इस इशू में, लेकिन क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने चैलेंज किया है यूरोपियन यूनियन को कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें बेलारूस को कि वो इस सिचुएशन से डील कर पाए। अब आगे क्या हो सकता है इस सिचुएशन में? एक तो हो सकता है कि यूरोप अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस पीछे कर ले ताकि बेलारूस इस तरह से रिस्पॉन्ड करना बंद करे और ये सिचुएशन रिजॉल्व हो पाए। लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा कि बेलारूस में डिक्टेटरशिप को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना। दूसरी तरफ यह भी ऑप्शन हो सकता है कि यूरोप अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर दे। अब बात करी जा रही है यूरोपियन कमीशन के द्वारा कि वो एयरलाइंस जो फ्लाइट्स लेकर जा रही हैं इन रेफ्यूजी हॉटस्पॉट वाली कंट्रीज से बेलारूस तक, उन एयरलाइंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए यूरोप से। यहां पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इन सिचुएशन से किस तरह से डील किया जा सकता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। उम्मीद करता हूं वीडियो हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।